नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर खान। आप देख रहे हो मनोहरा क्लासेस। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बेरोजगार अवसाद पत्र की। ये एक दिल को छू लेने वाला पत्र है। ये बड़ा ही मार्मिक पत्र है। इसमें रीट अभ्यर्थियों के ऊपर जो गुजरी है उसके बारे में बताया गया है। ये देखो लिखा गया किसको है। ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मैं एक रीट लेवल 1 और 2 के पीड़ित बेरोजगार हूं और 3 महीने से बहुत ही अवसाद में हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार आप और आपके वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जिन्होंने मेरी 4 साल दिन रात पढ़ाई करके मेहनत की हुई को रीट लेवल 1 और 2 दोनों पेपर में बेचकर मिट्टी में मिला दिया। आखिर आप सभी को भगवान माफ नहीं करेगा। जिस दिन से आपको शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगे जाए तो उस समझ लेना कि साहब रीट 2021 वालों की बददुआ की वजह से है। ये किनको कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब को, कि आपको अगर ऐसी पीड़ाएं हो रही है तो ये समझ लेना ये बददुआएं 2021 के रीट पीड़ितों की वजह से हो रही है। जनाब, आप 26 लाख बेरोजगारों के मूर्ख समझ रहे हो, लेकिन इनमें एक भी मूर्ख नहीं है। सभी प्रशिक्षित शिक्षक हैं जिनको पता है ये पेपर कहां से हुआ आउट और कितना आउट हुआ है, इससे कितने लाभान्वित हुए हैं। इन सभी सवालों के जवाब नीचे दिए गए हैं। पेपर कहां से हुआ आउट, ये हो सकता है किसी को संदेह कि पहले फर्स्ट लेवल का पेपर आउट नहीं हुआ है। जी, पेपर आउट दोनों हुए हैं। कारण इतना ही है कि बस फर्स्ट लेवल का पेपर है वो आउट हुआ है, केवल इतना ही। और सेकंड लेवल का जो पेपर था वो हुआ है इतना आउट। ठीक है, 50% के लगभग। तो ये संख्या कम बेसी भी हो सकती है। आगे देखो, इसमें जो कहां से कहां हुआ आउट। रीट लेवल 1 और 2 का पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को आयोजित करवाने जिम्मा दिया गया था। सबसे पहले फॉर्म भरवाए, फिर पेपर तैयार हुए, यहां तक सब सही था। जी हाँ, इसके बाद पेपर प्रिंटिंग प्रेस के लिए कलकत्ता भेज दिया जाता है। जी हाँ, यहां से भी हम सोच रहे थे कि शिक्षा संकुल से ही पेपर आउट हुआ था। ये हमारी सोच गलत है। केवल वहां से नहीं हुआ था, बड़े लेवल पे होने के लिए कि ये भी जिम्मेदार है यहां से। ठीक है, जानी मानी कलकत्ता प्रिंटिंग प्रेस थी, वहां पे इनको पेपर को छपवाने के लिए दबाव डाला गया कि वहां से पेपर छपवाया जाए। वहीं से दोनों पेपर आउट होना शुरू होते हैं। यहां से कितने पेपर माफिया और रीट परीक्षार्थियों के पास पेपर जाता है कोई अनुमान नहीं लगा सकता। सीबीआई जांच होगी तो लाभार्थियों की संख्या हजारों में होगी। सीबीआई जांच होगी तो देखो, जिस तरह अभी एसओजी काम कर रही है उसी अनुसार तो सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। अगर वो पर्दाफाश इसी तरह करता रहे, जिस तरह पाराशर को अभी गिरफ्तार भी कर लिया गया है, पहले पूछताछ चल रही थी और आगे प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप, जैसे प्रोफेसर है उनको भी निलंबित किया गया, उसी अनुसार आगे की कार्रवाई एसओजी करे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर कंटेनर में आते हैं। जी हाँ, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर है वो कंटेनर में आती है। अचानक कंटेनर पलट जाता है और ड्राइवर की मौत हो जाती है, जो एक दुर्घटना बताई जाती है, जबकि ड्राइवर की पत्नी इस मामले में हत्या का आरोप लगा रही है। जी हाँ, हत्या का आरोप लगा रही है, जिसकी आवाज दबा दी जाती है। सत्यता है कि यह पेपर माफियों की एक साजिश थी। यहां से भी कितने पेपर माफियों और रीट परीक्षार्थियों के पास पेपर जाता है कोई अनुमान नहीं लगा सकता। सीबीआई जांच होगी तो लाभार्थियों की संख्या हजारों में होगी। पेपर जिला कोऑर्डिनेटर, डिप्टी कोऑर्डिनेटर के माध्यम से पेपर संग्रहण केंद्र में रखवा दिए जाते हैं, जबकि पेपर लीक की पूर्व योजना के साथ जयपुर जिले में जिला कोऑर्डिनेटर प्राइवेट व्यक्ति को बनाया जाता है और पेपर शिक्षा संकुल जयपुर के पेपर संग्रहण में रखे जाते हैं। वहीं से डिप्टी कोऑर्डिनेटर राम कृपाल मीणा रीट लेवल 1 और 2 दोनों पेपर चुराता है, जो एक प्राइवेट व्यक्ति है जिसकी त्रिवेणी नगर में शिक्षण संस्थान है। जी हाँ, यहां से भी कितने पेपर माफियों और रीट परीक्षार्थियों के पास पेपर जाता है कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सीबीआई जांच होगी तो लाभार्थियों की संख्या हजारों में होगी। नोट, पेपर खरीदने वाले फिर से गैंग बनाकर सीबीआई जांच के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको गिरफ्तारी के साथ साथ आने वाले विधानसभा सत्र में बनने वाले कठोर कानून का भय सता रहा है। इसीलिए कुछ संघों के नेताओं को खरीद रहे हैं। आखिर गरीब बेरोजगार क्या होगा, आखिर गरीब बेरोजगार का क्या होगा। जनाब, परीक्षा
एजेंसी के मुखिया सहित पूरी टीम की भ्रष्ट है तो उसको दोबारा कराई गई रीट परीक्षा 2021 को तुरंत प्रभाव से रद्द करें, अन्यथा इच्छा मृत्यु की इजाजतें दें। बड़ा ही मार्मिक पत्र है। एक भी किसान के बेटे या बेटी हक पेपर माफिया खाता है तो उसका हक नहीं, उसके परिवार का हक भी आजीवन के लिए खाया जाता है। देर भले ही हो जाए, अंधेर नहीं होनी चाहिए। पेपर दोबारा दे सकते हैं लेकिन किसी का हक नहीं खाने देंगे। 26 लाख परिवार की एक ही मांग, रीट की सीबीआई जांच। जनाब, आपके पास दोबारा रीट करवाने के लिए बजट नहीं तो दोबारा फॉर्म फीस भरने के लिए 26 लाख परिवार तैयार हैं। जनाब, उस गरीब परिवार की तरफ देखो जिसने 3 साल से मेहनत की, उसका हक पेपर माफिया खा रहे हैं। दोबारा पेपर होगा तो कम से कम पेपर माफिया किसी गरीब परिवार का हक तो नहीं खाएंगे। रीट 2021 रद्द होने से पेपर माफिया और पेपर खरीदने वाले भी आर्थिक रूप से जरूर बर्बाद होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर इसे पात्रता घोषित कर दिया जाए तो वो बर्बाद हो जाएंगे उनके सारे पैसे, ताकि कभी जीवन में पेपर माफियों के संगत में नहीं आएंगे। जो गरीब किसान की बेटी रीट की तैयारी 3 साल से कर रही है वो 5-6 महीने तैयारी और कर लेगी। देरी तो होगी, अंधेर नहीं होगा। 26 लाख रीट परीक्षार्थी। जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि पेपर का जो रीट का कार्यालय है उसके पास में जो गेस्ट हाउस है वहां पे ये बात निकल के आ रही है कि वहां पे निजी संस्थान, कॉलेज संस्थान ऐसे है जहां पे उनको सेंटर लेना था। उन कॉलेज और संस्थाओं में उन भूमाफियों का वहां आना जाना पहले शुरू हो गया था। जैसे रीट की परीक्षा की घोषणा हुई वहां पे आना जाना लग गया था। अब देखो, वो संस्था प्रधान है, वो चाहते हैं कि सेंटर मेरी स्कूल में आए, पेपर मेरी स्कूल में आ जाएगा, फिर मेरे रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर वो पेपर पड़ा रहेगा। उसके बाद में वो कहाँ देगा अपने रिश्तेदारों को। पता नहीं कितने प्रकार के घोटाले हुए। जहां ये रीट के कार्यालय के पास में जो गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में आने जाने वाले का जैसे रिकॉर्ड होता है, वहां पे कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जो भी आया गया, कोई 10-10 दिन रुका, उसका कोई भी उनके पास में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, उनकी कोई एंट्री भी नहीं है। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है ये है कि 32 जिलों में जिला कोऑर्डिनेटर एडीएम को बनाया गया। कितने? 32 में। लेकिन जयपुर जिले में जिला कोऑर्डिनेटर व्याख्याता प्रदीप पारासर को बनाया गया, जो एक प्राइवेट व्यक्ति है। बिल्कुल सही है। भजनलाल ईश्वरी ने 8 दिन पहले ही पृथ्वी मीणा से पेपर डील 40 लाख में किस आधार पर कि कुछ तो मामला पहले से तय था, ऐसे नहीं होती है। डीपी जारोली की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड भी खुलासा किया जाए। देखो, ये कॉल रिकॉर्ड तो निकाल रहे हैं कंटिन्यू। 23 सितंबर से 28 सितंबर तक की शिक्षा संकुल की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीसीटीवी फुटेज में काफी खुलासे होंगे। 23 तारीख से 28 तारीख तक कौन आया, उसके पास में कौन गया, सारी जानकारी इसमें उपलब्ध हो जाएगी। और नेक्स्ट भर्तियों में भी शिक्षा संकुल के संग्रहण केंद्र पर मैं कहता हूं सीसीटीवी को ऑनलाइन कर देना चाहिए। प्रदीप पारासर जयपुर जिले का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया और रामकृपाल मीणा को डिप्टी जिला कोऑर्डिनेटर। ये दोनों प्राइवेट। आपने इसको नियुक्त किया, जारोली से सवाल किया जा रहा है कि ये किससे पूछ के आपने ये काम किया। रामकृपाल मीणा ने 24 सितंबर 2021 को रात 8 बजे शिक्षा संकुल से पेपर चुराया। आखिर उस समय कौन कौन लोग थे उसके साथ में, ये सवाल पूछो। अशोक जी से ये अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं। रामकृपाल मीणा ने कितने पेपर निकाले, ये भी पूछो उससे। रामकृपाल मीणा ने केवल लेवल 2 का ही पेपर निकाला, ये कैसे संभव हुआ, ये भी पूछना जरूरी है। आखिर उसने लेवल 1 व लेवल 2 दोनों पेपर चुराए हो, इसकी जांच क्यों नहीं की गई? जब चोर पेपर बेचने के लिए पेपर की चोरी ही कर रहा था तो पेपर दोनों ही चुराए होंगे। जी हाँ, एक ही कैसे चुराया? हो सकता है वो कम स्तर पे गया या बड़े स्तर पर गया तो पता चल गया। बंडलों में से पेपर निकाला तो बंडल किस सेंटर पर गया, यह बहुत बड़ा सवाल है कि बंडल किस सेंटर पर गया। उन सेंटरों से बंडल खुले आने की शिकायत क्यों नहीं की गई? यह भी सोची समझी साजिश थी। वो जो रीट कार्यालय के पास में आना जाना था, जिन निजी संस्थानों का, कॉलेज वालों का संस्था प्रधान थे कि सेंटर बनाओ, उन्हीं सेंटरों में ये बंडल गया है
कि आपको बोलना नहीं है, ऐसा एक पेपर, ऐसा बंडल आएगा जो आपको खुला मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको कुछ कार्रवाई नहीं करनी है, शांति से उसको ले लेना है और किसी को पता भी नहीं चलना। ये पूर्व प्लानिंग, पूरी प्री प्लानिंग के तहत ही पूरा काम हुआ था और ये चल रहा है। आखिर में एक बात बता दूं कि अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं कि पेपर रद्द हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि पेपर रद्द करना पड़ सकता है। ये अशोक गहलोत और सरकार नहीं चाहती है कि पेपर रद्द हो और बेरोजगारों के साथ में कुछ ऐसा अनहोनी ना हो। लेकिन मैं बता दूं, आपके परिवार में अगर कोई 5 सदस्य अगर तैयारी कर, 5 में से 3 सदस्य तैयारी कर रहे थे, एक 123 है, 127 है, दूसरे के 30 है कि 135 है, 135 वाले का तो नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके 2 भाई थे, 123 वाला और 127 वाला, मैं कह रहा हूं इनका नंबर अब नहीं आ रहा है। अब ये जो लोग ये चाह रहे हैं कि पेपर रद्द नहीं होना चाहिए, हमें बहुत तकलीफ होती है कि हमने तैयारी की है। क्या तेरे परिवार के 2 भाइयों को तो छोड़ के अकेला ज्वाइनिंग लेना चाहता है? अगर पेपर दोबारा होगा तो ये 101% मैं कहता हूं इनका सिलेक्शन होता इन नंबरों वालों का। मैंने जो रीट की मेरिट निकाली है वो ईमानदारी से निकाली है कि जो लोग ईमानदारी से तैयारी की है, पेपर दिया है, अगर कहीं भी आउट नहीं हुआ है उसी अनुसार निकाली है। लेकिन इस भूमाफियों ने इस पेपर लीक प्रकरण के दौरान इस जो भजनलाल है, चाहे पारासर है, चाहे जारोली है, इन्होंने पता नहीं गेम बिगाड़ दिया और अब मेरिट भी ऊपर नीचे होगी। इसी कारण मैं कह रहा हूं, अगर किसी भाई को 135 आ रहे और उसके 2 छोटे भाई 123 127 वाला, उनका भी सिलेक्शन हो सकता था। क्या तू चाहता है कि अकेला ज्वाइनिंग ले, इनको रहने दूं? अगर तेरे सगे भाई होते तो कहता नहीं मैं अकेला नहीं लूंगा, इनका भी नंबर आना चाहिए, हम साथ में ही ज्वाइनिंग लेंगे। तो इसी तरह तुम ज्यादा नंबर वाले जिनके आ चुके हैं अगर मेहनत से, तो आप ये देखो कि हमारे कई बंदों का हक दब रहा है, तो इनका हमें साथ देना चाहिए, ठीक है। कि पेपर या तो इसको पात्रता घोषित की जाए या फिर आगे वाले पेपर को मिक्स करके इनको एक सब्जेक्ट का पेपर सब्स्टिट्यूशन दिए जाए, जिससे सब्जेक्ट वाला है वो अपनी लीड कर सके क्वेश्चनों के अंदर। ऐसी कुछ प्रक्रियाएं चल रही है, उनपे नेक्स्ट टाइम के अंदर एक नए तरीके से पेपर होगा और जिसमें सभी को, मेहनत करने वालों को सफलता मिलेगी। पेपर आउट होता है कई बार, इतना ही होता है, तो उसमें क्या है, मेरिट पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है, होता है हर बार पेपर होता है। मैं कहता हूं मेरे क्षेत्र तक 2nd ग्रेड तक का पेपर पहुंचा था, तो ये तो रीट का पेपर है, क्यों नहीं पहुंचा होगा, बड़े लेवल पे पहुंचा है। इसलिए आप एक तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, कोई नहीं है, कोई 2-4 महीने की अगर तैयारी और करनी पड़ी तो आपको कोई घबराना नहीं चाहिए, किसी का हक नहीं दबे और वो अच्छी तरीके से तैयारी करके बहुत ही अच्छी रैंक लेके आए और अपने होम टाउन पे उनका नंबर आए, मेरी ये इच्छा है। और अगर बात आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।